तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ताइसी जुआंग होता है। फिर हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि क्यूआई रिलम के लेवल पे था, जिसको उसने ब्रेक कर दिया है, जिसके कारण वह अब अपर वर्ल्ड में जा रहा होता है। और जाते जाते वह बोलता है, एक टीचर होने की हैसियत से मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम रोज हार्ड प्रैक्टिस करो और जल्द से जल्द क्यूआई रिलम को ब्रेक करो ताकि तुम अपर वर्ल्ड में आ सको। ये सब बोलने के बाद उसका मास्टर अपर वर्ल्ड में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वहाँ के एक स्टूडेंट अपर वर्ल्ड में जा रहा होता है और बोलता है, मेरे भाइयों तुम लोग भी मास्टर के द्वारा दिए गए ही टेक्निक को प्रैक्टिस करो और जल्द से जल्द अपर वर्ल्ड में आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर धीरे धीरे और भी स्टूडेंट अपर वर्ल्ड में जा रहे होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक ड्रैगन के सर पे बैठा होता है और ऊपर की साइड देख रहा होता है और बोलता है, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी ऊपर जाने के लिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और बच्चा जो कि अपर वर्ल्ड में जा रहा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब इससे बुरा क्या होगा, एक बच्चा भी अपर वर्ल्ड में जा रहा है। जिसे देखकर ताइसी दुखी हो जाता है। अपने मास्टर को दुखी देख उसका सर्वेंट बोलता है, मास्टर के साथ बहुत ही बुरा हुआ, उनके बाद वाले स्टूडेंट भी अपर वर्ल्ड में चले गए हैं, लेकिन मेरे मास्टर इतने हजारों सालों से यहीं पे फंसे रह गए हैं। उसके सर्वेंट के बोलने से पहले ही वो भी अपर वर्ल्ड में चला जाता है। जिसे देखकर ताइसी बोलता है, अब क्या होगा, मेरा सर्वेंट भी अपर वर्ल्ड में चला गया है, इससे बुरी चीज क्या हो सकती है मेरे साथ। उसके बोलने के कुछ दिनों बाद उसका कुत्ता भी अपर वर्ल्ड में चला जाता है। जिसे देखकर ताइसी बोलता है, अब मेरी जिंदगी कुत्तों से भी गई गुजरी हो गई है। ये सब देखकर ताइसी पूरी तरह से टूट जाता है और बोलता है, मैं अपने आप को हजारों साल के लिए फॉर्मेशन में कैद कर लूंगा और जब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरा क्यूआई रिलम टूट नहीं जाता। फिर हम देखते हैं ताइसी अपने आप को एक माउंटेन के अंदर कैद कर लेता है और उसके ऊपर 90,000 सालों के लिए बैरियर लग जाता है, जो कि आज से 90,000 साल बाद ही खुलेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है और उसका सेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। ऐसा ही करते करते पूरे 90,000 साल बीत जाते हैं और उसका सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर हमें सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस सेक्ट के अंदर घुस आते हैं। फिर उसका लीडर बोलता है, लिंग जुआन, मैंने तुमसे बोला था ना तुम मुझसे शादी कर लो और इस बेकार की जगह से चलो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ के जाने के बाद मैं तुम्हारे तियानलेन सेक्ट को तबाह नहीं करूँगा और मैं जल्द से जल्द अपने सेक्ट का किंग बन जाऊंगा, जिसके बाद तुम फ्यूचर में किंग की वाइफ कहलाओगी और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो, वरना तुम्हारे सेक्ट के साथ जो भी होगा उसके लिए तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। फिर लियांग बोलती है, तियानलिंग सेक्ट किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा, उससे बढ़िया है कि वो खड़े खड़े मर जाए। तो बिगाड़ के सपने देखना बंद कर दो कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। फिर हम देखते हैं कि लियान अपनी पावर से अपने लिए एक तलवार बना लेती है और बोलती है, जिसे लड़ना है वो मेरे सामने आ जाए। फिर हम देखते हैं कि दूसरे सेक्ट का लीडर अपने सेक्ट के लोगों को उसे लड़ने के लिए भेजता है और बोलता है, उसे जान से मत मारना, उसे आसान मौत नहीं देनी है। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और लिंग क्विंसी उनके अटैकों को डोज कर रही होती है, फिर उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वह दोनों लिंग पर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर दूसरा आदमी अपनी पावर से लिंग पर अटैक करता है, जिसके कारण वह थोड़ी घायल हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसी ने अपने आप को हजारों सालों के लिए कैद कर लिया था, लेकिन आज उसका टाइम पूरा हो चुका है, जिसके कारण उसकी सील टूट गई है और वह आज़ाद हो जाता है। फिर वह अपनी पावर का यूज करके अपनी एज को पहले जैसे कर लेता है। फिर वह बोलता है, फिर से 10,000 साल बीत चुके हैं और मैं क्यूआई रिलम के 9,999 लेवल पे हूँ, लेकिन मेरा अभी तक फाउंडेशन लेवल क्लियर नहीं हुआ है और 100,000 साल पहले ही बीत चुका है और मेरे एल्डर के ऑरा भी खत्म हो चुका है और मेरा वेंजिंग पवेलियन भी खत्म हो चुका है। फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन ही उन दोनों लोगों से लड़ाई कर रही होती है। फिर वह दोनों अपनी पावर का यूज करके एक बड़ा सा मैजिकल बॉल बना लेते हैं और क्वीन ही पे अटैक कर देते हैं और क्वीन ही भी अपनी तलवार से उन पे अटैक कर देती है और दोनों की पावर आपस में क्लैश होती है, लेकिन उन दोनों का अटैक लिंक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण वह लिंक का अटैक आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनकी मैजिकल पोल जाके सीधा लिंक को लगती है, जिसके कारण वह दूर जाके गिर जाती है। फिर उन ग्रुप का लीडर सामने आ जाता है और बोलता है, ब्यूटी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, क्योंकि मेरे एल्डर्स बहुत स्ट्रांग है और मैं भी फाउंडेशन लेवल के मिडल पे पहुंच चुका हूं और तुम कुछ भी करके हम सबको हरा नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे सामने घुटने टेक दो और तुम जैसे औरतों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम हमारे खाली बेड गर्म करो और हमारी पीठ साफ करो। ये सारी बातें सुनकर लिंक पूरी तरह से टूट जाती है और बोलती है, मैं अपनी सेक्ट को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। फिर वह अपनी जान देने की कोशिश करती है। फिर हमें ताइसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, लगता है कोई तियानलेन सेक्ट को खत्म करना चाहता है और देखेंगे कि ताइसी लिंग की जान बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा या लिंग अपनी जान दे देगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।